रुक जाओ। ये कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जब हिमालय के ऊपर 25,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटे प्लेन का इंजन कंप्लीटली फेल हो गया और 12 यात्रियों की मौत तय थी, तो अचानक आसमान में एक ग्लोइंग नीली रोशनी प्रकट हुई जो त्रिशूल की शेप में थी और जिसने पायलट को एक सीक्रेट लैंडिंग स्ट्रिप तक गाइड किया। और जब सच सामने आया तो पता चला वो महादेव का डिवाइन मार्गदर्शन था। देखो कैसे भोलेनाथ ने हिमालय में एक एयरप्लेन को बचाया। उत्तराखंड में एक स्मॉल एविएशन कंपनी हिमालयन विंग्स थी जो छोटे प्लेन से टूरिस्ट और लोकल लोगों को हिमालय के रिमोट एरियाज में ट्रांसपोर्ट करती थी। ये फ्लाइट्स बहुत चैलेंजिंग होती थीं क्योंकि हिमालय में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होती है और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बहुत कम जगह होती है। इसलिए सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पायलट्स ही ये रूट्स उड़ते थे। इस कंपनी का चीफ पायलट था 45 साल का कैप्टन विक्रम राठौर, जो पिछले 20 सालों से हिमालय में उड़ान भर रहा था और जिसने हजारों सक्सेसफुल फ्लाइट्स की थीं। वो अपने काम में बहुत स्किल्ड और ब्रेव था और सभी उसे रिस्पेक्ट करते थे। उसकी पत्नी अनुराधा और 15 साल का बेटा आर्यन देहरादून में रहते थे। कैप्टन विक्रम बहुत धार्मिक इंसान थे और महादेव के परम भक्त थे। हर फ्लाइट से पहले वो कॉकपिट में एक छोटा सा शिवलिंग रखते थे और ओम नमः शिवाय बोलकर टेक ऑफ करते थे। उनका मानना था हिमालय महादेव का निवास है, उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई सेफ नहीं उड़ सकता। उनके साथ को पायलट राजीव नायर था जो एक यंग और मॉडर्न एजुकेटेड पायलट था। वो अक्सर हंसकर कहता, कैप्टन सर, आप पुराने जमाने के हैं, अब तो सब इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी है, भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन विक्रम शांति से कहते, बेटा, हिमालय में टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है, तब सिर्फ भगवान ही बचाते हैं। एक सुबह को कैप्टन विक्रम को एक अर्जेंट मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट मिली। देहरादून से एक रिमोट विलेज मुनस्यारी तक जाना था, जहां एक सीरियसली इल पेशेंट को हॉस्पिटल लाना था। साथ में कुछ और पैसेंजर्स भी थे, जिनमें एक प्रेग्नेंट लेडी मीना देवी थी जिसे इमरजेंसी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना था, एक हार्ट पेशेंट रमेश शर्मा और कुछ लोकल विलेजर्स। टोटल 12 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट के लिए एक ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट यूज होना था, जो छोटा लेकिन रिलायबल प्लेन था। वेदर फोरकास्ट थोड़ा कंसर्निंग था, क्लाउड्स थे और विजिबिलिटी कम थी, लेकिन इमरजेंसी था, इसलिए फ्लाइट जाना जरूरी था। विक्रम ने अपनी रूटीन के मुताबिक कॉकपिट में शिवलिंग रखा, माथे पर विभूति लगाई और ओम नमः शिवाय बोलकर इंजन स्टार्ट किया। राजीव ने आंखें घुमाई लेकिन कुछ नहीं कहा। फ्लाइट सुबह 9 बजे देहरादून से टेक ऑफ हुई। पहले 20 मिनट सब नॉर्मल था। प्लेन स्मूथली हिमालय की वैलीज के ऊपर से उड़ रहा था। पैसेंजर्स शांत थे। मीना देवी को पेन हो रहा था, लेकिन उसकी सिस्टर उसे संभाल रही थी। रमेश शर्मा अपनी ऑक्सीजन मास्क पहने हुए था। प्लेन अब 25,000 फीट की अल्टीट्यूड पर था और स्नो कवर्ड पीक्स के बीच से गुजर रहा था। विजिबिलिटी कम थी और क्लाउड्स घने थे। विक्रम अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई कर रहे थे और केयरफुली नेविगेट कर रहे थे। अचानक 30वें मिनट में एक लाउड बैंग की आवाज आई, बैंग, और प्लेन हिल गई। तुरंत कॉकपिट में अलार्म्स बजने लगे, बीप बीप बीप, इंजन फेलियर वार्निंग। राजीव ने घबरा कर देखा, सर, राइट इंजन फेल हो गया। विक्रम ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए। राइट इंजन कंप्लीटली डेड था, ऑयल प्रेशर 0 था, टेम्परेचर रेड जोन में था। उन्होंने काल्म रहते हुए कहा, शांत रहो, हम लेफ्ट इंजन पर फ्लाई कर सकते हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। राजीव ने सभी इमरजेंसी चेक लिस्ट्स फॉलो की, लेकिन राइट इंजन रीस्टार्ट नहीं हो रहा था। अब प्लेन सिंगल इंजन पर था, जो टेक्निकली पॉसिबल था, लेकिन इतनी हाई एल्टीट्यूड पर और हैवी लोड के साथ बहुत रिस्की था। विक्रम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया, देहरादून ATC, दिस इज हिमालयन विंग्स फ्लाइट 209, वी हैव राइट इंजन फेलियर एट 25,000 फीट, रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग क्लियरेंस एट नियरेस्ट एयरपोर्ट। ATC ने रिप्लाई किया, फ्लाइट 209,
Nearest airport is Pithoragar, 40 kilometers away. You are cleared for emergency landing. Descend to 15,000 feet. विक्रम ने प्लेन को डिसेंड करना शुरू किया, लेकिन तभी और बड़ी मुसीबत आई। लेफ्ट इंजन में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऑयल प्रेशर ड्रॉप होने लगा, इंजन स्पटरिंग करने लगा। राजीव चीखा, सर, लेफ्ट इंजन भी फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और अगले ही मोमेंट लेफ्ट इंजन भी कंप्लीटली शट डाउन हो गया। अब दोनों इंजन्स डेड थे और प्लेन एक ग्लाइडर की तरह हवा में था। कोई पावर नहीं, सिर्फ ग्रेविटी और एरोडायनेमिक्स। पैसेंजर्स कैबिन में पैनिक फैल गया। लोग चीखने लगे। मीना देवी रो रही थी। रमेश को चेस्ट पेन होने लगा। बच्चे डर से चिल्ला रहे थे। विक्रम ने तुरंत अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज। प्लीज रिमेन काम, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड ब्रेस फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन इंटरनली वो जानते थे कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। 25,000 फीट से एक पावरलेस प्लेन को सेफली लैंड करना लगभग इम्पॉसिबल था, खासकर हिमालय में जहां चारों तरफ सिर्फ पीक्स, वैलीज और फॉरेस्ट्स हैं। कोई फ्लैट लैंड नहीं। राजीव ने डेस्परेटली सभी रीस्टार्ट प्रोसीजर्स ट्राई किए, लेकिन कोई भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब प्लेन तेजी से अल्टीट्यूड लूज कर रहा था। 23,000 फीट, 20,000 फीट, 18,000 फीट और नीचे सिर्फ स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे थे। विक्रम ने एटीसी को इन्फॉर्म किया, देहरादून एटीसी, बोथ इंजन्स फेल्ड, वी आर ग्लाइडिंग, लुकिंग फॉर इमरजेंसी लैंडिंग साइट। एटीसी ने कहा, फ्लाइट 209, देयर इज नो फ्लैट लैंड इन योर एरिया, नियरेस्ट वैली इज 25 किलोमीटर्स अवे, यू वोंट मेक इट, प्रिपेयर फॉर माउंटेन लैंडिंग। माउंटेन लैंडिंग यानी किसी स्लोप या पीक पर क्रैश लैंडिंग, जिसमें सर्वाइवल चांसेस लगभग 0 होते हैं। अब प्लेन 15,000 फीट पर था और रैपिडली डिसेंडिंग था। चारों तरफ पीक्स थे, कुछ तो प्लेन से भी ऊंचे थे, और कोई क्लियर लैंडिंग स्पॉट नहीं दिख रहा था। पैसेंजर्स अब पूरी तरह टेरिफाइड थे। कुछ अपने लव्ड वंस को लास्ट मैसेजेस भेज रहे थे, कुछ प्रे कर रहे थे। मीना देवी अपने अनबॉर्न बेबी को हाथ से छूकर रो रही थी। मेरा बच्चा, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। विक्रम ने अपनी पूरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस लगाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने ग्लाइड रेशियो ऑप्टिमाइज की, बेस्ट पॉसिबल डिसेंट पाथ कैलकुलेट किया, लेकिन सब कुछ बता रहा था कि क्रैश होना तय है। 12,000 फीट पर आ गए थे और अब माउंटेन्स बहुत पास दिख रहे थे। एक रॉन्ग मूव और प्लेन किसी पीक से टकरा जाएगा। राजीव ने हार मान ली। सर, हम सब मरने वाले हैं। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कॉकपिट में रखा, शिवलिंग पकड़ा और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। हे महादेव, हे हिमालय के स्वामी, हे कैलाशपति, इस प्लेन में 12 निर्दोष लोग हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, हार्ट पेशेंट है, बच्चे हैं, सबके परिवार हैं। अगर आप नहीं बचाएंगे तो आज सब खत्म हो जाएगा। मैं आपका सच्चा भक्त हूं, हर उड़ान में आपको याद करता हूं। आज मुझे एक रास्ता दिखाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पूरे प्लेन के पैसेंजर्स भी अलग अलग तरीकों से प्रे कर रहे थे। प्लेन अब 10,000 फीट पर था, फिर 8,000, फिर 6,000। बस कुछ ही मिनट में क्रैश होने वाला था। लेकिन तभी अचानक एक अकल्पनीय चीज हुई। कॉकपिट के विंडशील्ड के सामने क्लाउड्स के बीच से एक ग्लोइंग नीली रोशनी प्रकट हुई, जो इतनी ब्राइट थी कि पूरा कॉकपिट इल्यूमिनेट हो गया। विक्रम और राजीव दोनों ने हैरानी से देखा। वो रोशनी त्रिशूल की शेप में थी। 3 प्रॉन्ग्स क्लियरली दिख रहे थे और वो धीरे धीरे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी, जैसे कुछ इंडिकेट कर रही हो। विक्रम तुरंत समझ गए, ये महादेव का संकेत है, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। राजीव ने कहा, सर, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, क्लाउड्स में लाइटनिंग होगी। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, मैं इस रोशनी को फॉलो करूंगा। और उन्होंने प्लेन को उस नीली त्रिशूल शेप्ड लाइट की डायरेक्शन में स्टीयर किया। वो लाइट उन्हें एक स्पेसिफिक वैली की तरफ गाइड कर रही थी। प्लेन अब 5,000 फीट पर था और उस लाइट को फॉलो कर रहा था। राजीव ने अपने मैप्स चेक किए। सर, उस डायरेक्शन में कोई एयरपोर्ट नहीं है,
सिर्फ माउंटेन्स हैं। लेकिन विक्रम ने फेथ रखा और लाइट को फॉलो करते रहे। प्लेन 4000 फीट पर आ गया। अब वो लाइट और ब्राइट हो गई और एक नैरो वैली में लीड कर रही थी। विक्रम ने केयरफुली उस वैली में प्लेन को गाइड किया। दोनों तरफ हाई पीक्स थे, बीच में सिर्फ थोड़ी सी स्पेस थी। 3000 फीट पर आए, लाइट अब एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ पॉइंट कर रही थी जो उस वैली में था। और जब प्लेन थोड़ा नीचे आया तो विक्रम ने देखा वहां एक फ्लैट स्ट्रिप था जो बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग स्ट्रिप की तरह लग रहा था। राजीव ने हैरानी से कहा, सर, वहां एक रनवे है, लेकिन मेरे मैप्स में तो कोई एयरपोर्ट नहीं दिखा रहा। विक्रम ने कहा, वो महादेव का डिवाइन पाथ है। उस त्रिशूल शेप्ड लाइट ने अब लैंडिंग स्ट्रिप को पूरी तरह इल्यूमिनेट कर दिया था। विक्रम ने अपनी सारी स्किल्स लगाकर पावरलेस प्लेन को केयरफुली डिसेंड किया, लैंडिंग गियर मैन्युअली डिप्लॉय किया और उस डिवाइन लाइट की गाइडेंस में प्लेन को उस स्ट्रिप पर लैंड किया। प्लेन की व्हील्स ने ग्राउंड टच की, बम्प बम्प बम्प, और प्लेन सेफली लैंड हो गया। धीरे धीरे स्लो होकर रुक गया। पूरे प्लेन में कुछ सेकंड्स तक कंप्लीट साइलेंस रही। फिर अचानक सबको रियलाइज हुआ कि वो बच गए हैं और पूरा कैबिन खुशी और रिलीफ से भर गया। लोग रोने लगे, एक दूसरे को हग करने लगे, तालियां बजने लगीं। मीना देवी ने अपने पेट को छूकर कहा, मेरा बच्चा बच गया। रमेश ने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखा, धन्यवाद भगवान। कॉकपिट में विक्रम और राजीव भी इमोशनल हो गए। विक्रम ने उस त्रिशूल शेप्ड लाइट को देखा जो अब धीरे धीरे फेड हो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, धन्यवाद भोलेनाथ। राजीव की आंखों में आंसू थे। सर, मैं गलत था, यह सच में डिवाइन इंटरवेंशन था। जब सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही रिमोट और ब्यूटीफुल वैली में है। चारों तरफ स्नो कवर्ड पीक्स हैं और जिस स्ट्रिप पर वो लैंड हुए हैं वो एक्चुअली एक नेचुरल फ्लैट मेडो है जो बिल्कुल रनवे की तरह है। लेकिन कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई साइंस नहीं है। सबसे अमेजिंग बात, उस मेडो के एक कॉर्नर में एक एंशिएंट स्टोन स्ट्रक्चर था जो एक छोटा सा शिव मंदिर था और उसके सामने एक नेचुरल शिवलिंग था जिस पर स्नो पड़ी हुई थी। लेकिन टॉप पर एक त्रिशूल का मार्क था जो एग्जैक्टली उस ग्लोइंग लाइट जैसा था। विक्रम उस मंदिर की तरफ गए। वहां एक पुराना सा बोर्ड था जिस पर लिखा था, शिवाज लैंडिंग बिल्ट बाय एंशिएंट सेजेस। ये एक फॉरगॉटन लैंडिंग स्ट्रिप था जो शायद सदियों पहले बना था और अब किसी को याद नहीं था। 2 घंटे बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आ गईं जिन्हें विक्रम ने इमरजेंसी रेडियो से इन्फॉर्म किया था। सभी 12 पैसेंजर्स को सेफली एवैक्यूएट किया गया। मीना देवी को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी सेफली डिलीवरी हुई और उसने अपने बेबी बॉय का नाम शिव रखा। रमेश की भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई। जब एविएशन अथॉरिटीज ने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट किया तो वो हैरान रह गए। दोनों इंजन्स में कैटास्ट्रॉफिक फेलियर थी जो सिमल्टेनियसली होना स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल था और वो लैंडिंग स्ट्रिप जहां प्लेन लैंड हुआ था वो किसी भी ऑफिशियल मैप में नहीं था। पायलट्स ने कहा, यह मिरेकल था। बिना इंजन के 25,000 फीट से एक परफेक्ट लैंडिंग करना इम्पॉसिबल है। राजीव ने अपनी पूरी एथियस्ट फिलॉसफी बदल दी और अब वो भी हर फ्लाइट से पहले पूजा करता है। विक्रम ने उस डिवाइन वैली में एक बड़ा सा शिव मंदिर बनवाया जहां अब वो हर साल उन 12 पैसेंजर्स के साथ थैंक्सगिविंग पूजा करने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमालय में महादेव की डिवाइन ब्लू लाइट से बचाव की अविश्वसनीय कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हिमालय के स्वामी लिखें, शेयर करें ताकि सब जाने कि भोलेनाथ हर जगह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय महाकाल।